चलो, तो देखो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में क्या कर रहे थे, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि नंबरिंग कैसे करते हैं, है ना। तो अल्केन के केस देख रहे थे कि अल्केन के केस में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग 2-3 एग्जांपल देखे थे, राइट। उसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं कि नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगला एग्जांपल देखो, सपोज मान लो कि आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है, ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है, ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है, देखो ध्यान से, ऐसा, ठीक। इसको हमको क्या करना है, बोलो, नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले क्या काम होता है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। सर यहां से यहां पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। अब खुद से देखो, इधर से भी नंबरिंग करोगे तो 2 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है, इधर से भी नंबरिंग करोगे तो 2 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 पर कितना मिल रहा है, 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 पे कितना मिल रहा है आपको, सर 2 सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है। तो कम नंबर पे ज्यादा सब्ट्रीट्यूएंट्स और कम नंबर पर ये सर 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, कम नंबर पे ज्यादा सब्ट्रीट्यूएंट्स। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब्ट्रीट्यूएंट्स का नंबर क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। तो 2 पर जब 1 मिल रहा है और 2 पर जब 2 मिल रहा है तो हम सर कम नंबर पे ज्यादा सब्ट्रीट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देंगे। मतलब कि यहां से नंबरिंग करेंगे, इस एंड से करेंगे तो 1 मिलेगा, इस एंड से करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 वाला मेरा करेक्ट होगा। जो लड़का इधर से नंबरिंग करेगा उसको करेक्ट होगा, इधर से नंबरिंग करेगा उसको गलत होगा। क्यों गलत होगा, समझ में आ गया होगा कि इधर से 2 पर 2 सब्ट्रीट्यूएंट्स, इधर से 2 पर 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स। तो सर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट नंबरिंग हो जाएगा, ठीक। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, मान लो कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब देखो सर, पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। सर ये मेरा पेरेंट चेन होगा, ये मेरा पेरेंट चेन होगा। सर इधर से नंबरिंग करेंगे, इस इंच से नंबरिंग करेंगे, इस इंच से करेंगे तो सर 1 2 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स। सर इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स। इधर से किए तो 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स, इधर से भी किए तो 1 2 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स। ये भी आपके अपने आप में क्या बोलो, सब्ट्रीट्यूएंट्स है, 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स। इधर से भी 3 पे 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स, इधर से भी 3 पे 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स। तो तुम बोलोगे सर यहां तो आपने बड़ा आसानी से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे सर दिख रहा था, यहाँ पे भी 2 नंबर पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा था, यहाँ पे भी 2 नंबर पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है, राइट। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या था, 2 नंबर पर 2 सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा था, 2 नंबर पर 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, सर यहाँ से भी 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है, यहाँ से भी 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है, यहाँ से भी 3 पे 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है, और यहाँ से भी 3 पे 1 ही सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है। अब क्या करोगे, आप समझिएगा, इफ the number of the substituents are same, या ऐसे समझो, if the position of the substituents are same from any end of the parent chain। अगर दोनों एंड में से किसी एंड से स्टार्ट करें और सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन सेम हो जाए एंड सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर भी सेम हो जाए, तो उस केसेस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। किसको देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। तब नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर इसका क्या मतलब हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब नाम लिखेंगे तो ये हम आपके लिए क्या है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल, दूसरे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में सबसे पहले कौन होगा, मिथाइल एम लेटर से स्टार्ट होता है और इथाइल ई लेटर से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो सर नंबरिंग भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब कि इथाइल का प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा देंगे, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए कंपैरिजन टू मिथाइल। और ये कब लगाते हैं रूल्स, जब सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन भी सेम हो जाए और सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। पोजीशन और नंबर जब दोनों सेम हो जाएगा तब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, मतलब उसको कम नंबर हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो बताओ अब नंबरिंग किधर से होगा, इधर से करेंगे तो मिथाइल मिलेगा, इधर से करेंगे तो इथाइल मिलेगा, है ना, 3 नंबर पे। तो इथाइल वालों का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे सर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 1 6 नंबर। बोलो कोई दिक्कत है। जैसे और एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, सर यहाँ पे लग गया Br और यहाँ पे लग गया बोलो Cl, ठीक। सर यहाँ पे लग गया Br और यहाँ पे लग गया सर Cl, है ना। तो अब बताओ अगर पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो ये आपका पेरेंट चेन होगा, क्या होगा बोलो, पेरेंट चेन होगा। सर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर Cl, इधर से नंबरिंग करेंगे तो सर 2 पर Cl Br। अब बताओ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन दोनों एंड से क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इधर से भी 2 पर मिल रहा है और इधर से भी 2 पर मिल रहा है, ठीक। इधर से भी 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट्स है, इधर से भी 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो अभी मैंने क्या बोला
कि अगर हम लोग नंबरिंग किसी भी इंड से स्टार्ट करें और सब्स्टिट्यूएंट से सेम मिले और पोजीशन भी क्या मिले, सेम मिले, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। तो बताओ, ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो प्रीफिक्स। मैं बता चुका हूं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं क्लोरो। ब्रोमो में बी लेटर से स्टार्ट होता है और क्लोरो में सी लेटर से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, माने बी लेटर आएगा, तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बोलो, 5 नंबर हो जाएगा। ठीक, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल लो, ठीक है। मान लो आपके पास ऐसा होता, ठीक, ऐसा होता सर, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ था, मान लो सर यहाँ पे लगा हुआ है NO2, ठीक है सर, ऐसे देखो, यहाँ लगा हुआ सर Cl और यहाँ लगा हुआ सर NO2, ठीक। तो पहले तुम क्या करो, पहले तुम पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। सर पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो ऐसा होगा, क्लियर है ना, ठीक। अब खुद से बताओ, इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएगा, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जब 2 पर मिल रहा है तो 3 पर क्यों जाएंगे, 3 पर जाने की जरूरी नहीं है। हाँ, इधर से भी करते तो 3 पर मिल जाता, इधर से भी करते तो 3 पर मिल जाता, तब हम लोग क्या लगाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन जब हमको पहले क्लियर हो गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग लगाते नहीं है। बताओ नंबरिंग किधर से होगा, इधर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अभी कितना मिला सर, 5 नंबर होगा। तो बताओ अल्केन के केस में नंबरिंग करने आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी नाम कैसे लिखेंगे, नाम पे हम बात नहीं कर रहे, अभी हम आपको आइडेंटिफिकेशन और पेरेंट चेन सिखाया, और दूसरा आपको हम नंबरिंग करने के लिए सिखा रहे हैं कि नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक। चलो देखो, अल्केन, ये तो हो गया अल्केन के केस। अल्कीन के केस देखो, दूसरा, इन केस ऑफ अल्कीन प्लस एल्काइन, मतलब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तब कैसे नंबरिंग करेंगे। अब बात को समझो, मान लो, चलो इसको कैसे करेंगे मैं इसको लिखा रहा हूं। इसको कहता है, इसमें नंबरिंग शुड बी डन from those end of the parent chain where the multiple बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में दोनों आ जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वेयर द मल्टीपल बॉन्ड विल गेट लिस्ट पॉसिबल नंबर, वेयर द मल्टीपल बॉन्ड विल गेट लिस्ट पॉसिबल नंबर। हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम से कम नंबर हम लोग इसको देंगे, बराबर है ना, ठीक है सर। मतलब कि अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर को बात करूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाए। जैसे चेन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, या सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो हम लोग पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स से ज्यादा हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हैं। मतलब कि हम लोग प्रायोरिटी की अगर हम लोग बात करें तो सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स से ज्यादा देते हैं। नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड दिख जाए और सब्स्टिट्यूएंट्स भी दिख जाए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको नंबर क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ जितना मिलना है मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो
एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, है ना। जैसे मान लिया जाए हमको पहला एग्जाम्पल, हमारे पास 1 2 3 4, ठीक। मान लो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड है सर, कोई सबट्रीटमेंट्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पेरेंट से सिलेक्ट करो, ठीक। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक। देखो दोनों साइड से, इधर से करो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इधर से करो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इधर से किया तो सबट्रीटमेंट्स कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। देखो 1 और 2, 1 और 2, है ना। ये डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, 1 और 2, तो इसमें भी लिस्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं। सर कहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, 1 नंबर पे। समझ में, ऐसे 1 और 2 दोनों पे दिख रहा है, राइट। ये डबल बॉन्ड जो है ना, एक कार्बन इसको 2 कार्बन, आप क्या बोल रहे हो सर, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 और 2 दोनों पे दिख रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे 1 नंबर। मतलब इसमें भी जो लिस्ट नंबर होगा उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है सर, 1 नंबर। यहां से जब स्टार्ट किया है तो देखो डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो 4 5 में लिस्ट नंबर कौन सा होगा, बोलो 4 5 में लिस्ट नंबर कौन सा होगा, 4, तो 4 नंबर के ले लेंगे। तो रूल्स क्या कहता है कि नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करो जहां से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिलना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या दिख रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड के नंबर कम मिलना चाहिए। मतलब इधर से किए तो नंबर 1 पे है, इधर से किए तो नंबर कितना है, 4 पे, मतलब 4 वाला क्या है बोलो गलत, और 1 वाला क्या है बोलो सही, मतलब ये वाला करेक्ट नंबरिंग होगा। सर दूसरा एग्जांपल मान लो, दूसरा एग्जांपल अगर सपोज मान लो ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे रहता सर, ये पेरेंट चेन, सर ये पेरेंट चेन, बरोबर है ना। सर इधर से नंबरिंग किया तो 1 नंबर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, सर इधर से नंबरिंग किया तो 1 नंबर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, कहीं से भी नंबरिंग कर दो कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। क्यों, क्योंकि दोनों साइड से क्या मिल रहा था, बोलो दोनों साइड से आपको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिल रहा है, बोलो सेम मिल रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग भी क्या हो जाएगा, बोलो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या हो गया, यहां से भी करेंगे तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से भी करेंगे तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, आपका मर्जी है, कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक। तीसरा एग्जांपल, अब मान लो कि चेन में डबल बॉन्ड भी और सबट्रीटमेंट्स भी है। सर चेन में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अब देखा ध्यान से सर 5 नंबर, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ पे सर हम सबट्रीटमेंट्स लगा दें। पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, सर ये आपका क्या होगा, पेरेंट चेन। सर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर सबट्रीटमेंट्स मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर सबट्रीटमेंट्स मिलेगा। बताओ प्रायोरिटी किसको, तो पहले देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, मतलब डबल बॉन्ड के नंबर कम मिलना चाहिए, ठीक है। इधर से नंबरिंग किया तो 2 पर मल्टीपल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग किया तो 2 पर सबट्रीटमेंट्स दिख रहा है। तो सबट्रीटमेंट्स अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो सबट्रीटमेंट्स के जितना नंबर मिलना है मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डबल बॉन्ड को नंबर कम देंगे, ये रूल्स करता है। तो बताओ नंबरिंग कहां से होगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 पर मिलेगा, सर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई, अगला एग्जांपल दीजिए तो, ठीक है। आओ अगला एग्जांपल देते हैं, देखो सर अगला एग्जांपल थोड़ा सा और लॉजिकल दीजिए। सर मान लो अगला एग्जांपल थोड़ा सा और लॉजिकल दीजिए। एक बात देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा मिल गया, ऐसा सिचुएशन मिल गया, ऐसा सिचुएशन मिल गया, ऐसा, ठीक। तो पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, इसको मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, या तो इसको मार दो या तो इसको भगा दो, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन मिल गया है ना, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, थोड़ा देखिएगा। पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करना होता है, भाई पेरेंट चेन में गलती करोगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर पेरेंट चेन क्लियर नहीं हो रहा है कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखो, समझो, कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, ठीक है। मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, मैं डाउट से अलग से वीडियो लेक्चर ले लूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले पेरेंट से सिलेक्ट करने आना चाहिए, तभी नंबरिंग होता है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे अनुसार से लगता है कि पेरेंट से सिलेक्ट करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। अब यहां पर क्या है सर, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पर मल्टीपल बॉन्ड, ठीक। इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 पे क्या मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक।
सर यहाँ से भी 3 पर डबल बॉन्ड और इधर से भी 3 पर आपको क्या मिल रहा है बोलो, डबल बॉन्ड मिल रहा है। क्लियर है ना? लेकिन एक चीज तुम देखो, एक चीज नोटिस करो, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे, इधर से अगर तुम करोगे तो 1 2 3 4 5 6, सर इधर से करो तो 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन इधर से अगर तुम करोगे, है ना, इधर से भी तुम करोगे तो 1 2 3 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन 3 पर डबल बॉन्ड के साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूएंस भी मिल रहा है, मतलब कम नंबर पे ज्यादा कुछ मिल रहा है तो प्रायोरिटी हम उसी को देंगे। ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूएंस के चक्कर में हम नंबरिंग किए हैं कि सर हमारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंस की कम नंबर मिल रहा, नहीं, हम अभी भी मल्टीपल बॉन्ड के ही चक्कर में किए, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, अभी भी 3 ही नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ फ्री में जो हमारा मिथाइल मिल रहा है, इसीलिए नंबरिंग इधर से नहीं करके हम नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से करेंगे, और वो मेरा क्या होगा, करेक्ट नंबर होगा। ठीक है, तो अब बताओ, इधर से किया तो 3 पर सिर्फ डबल बॉन्ड मिल रहा था, इधर से किया तो 3 पर हमें क्या मिल रहा, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंस, तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे जो कम नंबर पे ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, सर ये नंबर इधर से हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सर ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये क्या हो गया बोलो, 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है सर, ये बातें समझ में आए। अगला देखो सर, मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है, सर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है, सर डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। सर पैरेंटल सिलेक्ट कर लो, पैरेंटल सिलेक्ट करो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को दोनों अगर एंड पॉइंट पे है, दोनों को दोनों एंड पॉइंट पे है, तो हम लोग डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, मतलब नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड के साइड से ही करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से नहीं करते। इस चीज को मैं लिखा दे रहा हूं, है ना। इफ द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are present at the end of the parent chain, then numbering should be done from double bond side, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एंड पॉइंट पे है ना, तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड साइड से करते हैं। सर यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बात और समझना सर, ये ऐसा आपको रेयर केसेस में ऐसा केसेस मिलेगा। और एग्जांपल देखो, मान लो सर अगर ऐसा केसेस मिलता तो, सर ऐसा केस मिलता तो क्या करते सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉइंट पे नहीं है, सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉइंट पे नहीं है, तो पैरेंट चेन तो फिर यही होगा, पैरेंट चेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एंड पॉइंट पे नहीं है तो हम किसको देखेंगे सर, मल्टीपल बॉन्ड में सबसे पहले कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन, यहां से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का 1 पोजीशन, जो मल्टीपल बॉन्ड जो पहले दिख जाए उधर से नंबरिंग कर लेंगे। सिर्फ एक ही चीज इसमें हम लोग देखते हैं, अगर डबल और ट्रिपल एंड पॉइंट पे है तो डबल बॉन्ड से कर लेते हैं। उसके बाद अगर डबल और ट्रिपल में से कोई भी एंड पॉइंट पे नहीं होगा तो जो मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल जाएगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे। जैसे मान लो सर डबल और ट्रिपल यहाँ पे एंड पॉइंट पे नहीं है, दोनों एंड पॉइंट पे नहीं है, सर एक एंड पॉइंट पर है दूसरा एंड पॉइंट पर नहीं है, तो जो मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल जाएगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे। पहले कौन सा दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड करेंगे तो कितने नंबर पर दिख रहा है, 2 नंबर पर दिख रहा है, तो हम पहले नंबर पर सर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड साइड से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। सर मेरा ये नंबरिंग हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है 5 नंबर। अगला एग्जांपल देखो, मान लो कि इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने ट्रिपल बॉन्ड को अलग ले लिया और डबल बॉन्ड को हम लोग एंड पे कर दिए। सर ट्रिपल बॉन्ड को बीच में कर दिए और सर यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लोग एंड पे कर दिए। वेरी सिंपल, मैंने क्या बोला अभी आपको कि सर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं है तो क्या करना है, जो पहले मिल जाए वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं।
बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना कि अगर दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंड पॉइंट पे है तो डबल बॉन्ड के साथ हम लोग नंबरिंग कर लेता है। बट ऐसा कोई हिट एंड ट्रायल कंपलसरी मेथड नहीं है कि हमको डबल बॉन्ड की ही ज्यादा प्रायोरिटी देना है या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देना, नहीं, जो पहले दिख जाएगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। एक केस के छोड़ करके जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉइंट पे है तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हैं, बाकी जो पहले मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा उससे उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो बताओ सबसे पहले क्या दिख रहा है सर, डबल बॉन्ड एक नंबर पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे दिख रहा है, 2 नंबर पे। एक नंबर से पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और एक 5 नंबर। क्या ये बात समझ में आया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बात करें, ठीक है सर। देखो अगर मैं आपसे बात करूं आगे, आई थिंक आपको नंबरिंग भी समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है सर, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है सर, ये मॉलिक्यूल है सर, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब देखो सर, पैरेंट चेन पहले सिलेक्ट करो, ये पैरेंट चेन हुआ, ये पैरेंट चेन हुआ ना पैरेंट चेन। सर इधर से करेंगे तो एक नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है, और इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले पॉइंट पे हमको जब मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है तो दूसरे नंबर पर जाने की जरूरी नहीं है, हम नंबरिंग सर इधर से ही करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, बाकी कुछ नहीं दिखेंगे। पहले नंबर पर हमको डबल बॉन्ड मिल गया, हमें कोई मतलब नहीं है ट्रिपल बॉन्ड पे कितना नंबर मिल रहा है या किसी और पे कितना सबट्रिटमेंट्स के कितना नंबर मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग करना है कि ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग करना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? चलो, बस एक ही केस था कि डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर इन पर मिले तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी इन जनरल मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी हमें देते हैं, जो पहले मिल जाएगा उधर से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ केसेस हम लोग नंबरिंग करते हैं, कौन सा, रिंग वाला में लेकर के और ओपन चैनल वाला में लेकर के। मान लो सर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है, बताओ एक रिंग है और एक ओपन चेन है। पहले तो तुम सिलेक्ट करो पैरेंट चेन। पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये, राइट। 2 कार्बन, एक कार्बन एक 2 कार्बन, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से इधर करेंगे, यहां से इधर चलेंगे कि इधर से इधर चलेंगे। देखो अगर ये पैरेंट चेन हुआ तो ये क्या हो गया बोलो, सबट्रिटमेंट्स, ये क्या हो गया बोलो, सबट्रिटमेंट्स। अब खुद से देखो, अब ये सबट्रिटमेंट्स हो गया, ठीक। यहां से अगर तो नंबरिंग करोगे तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड भी मिलेगा और आपको सबट्रिटमेंट्स भी मिलेगा, लेकिन यहां से नंबरिंग करोगे तो एक नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा और 2 नंबर पे सबट्रिटमेंट्स मिलेगा। तो आपने क्या सीखा, क्या सिखाया मैंने आपको, एक नंबर पर डबल बॉन्ड प्लस सबट्रिटमेंट ज्यादा चीज मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेगा तो एक नंबर पे सिर्फ डबल बॉन्ड मिल रहा है, सबट्रिटमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जो एक नंबर पे ज्यादा कुछ मिले, इसलिए नंबरिंग मेरे यहां से होगा, यहां से और यहां से, ये मेरा करेक्ट नंबरिंग होगा। ठीक है, अगला देखो, मान लो ये मेरे पास है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास है, ये। अब देखो इसका 3 हम लोग ले रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर ले रहे हैं। एक ही मॉलिक्यूल का 3 स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना। और मैं खुद से नंबरिंग करता हूं। एक स्टूडेंट ने यहां से स्टार्ट किया और ऐसे लिया, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया, 4 नंबर इसको, 5 नंबर। एक स्टूडेंट ने ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे चला, ठीक। और एक स्टूडेंट ने यहां से स्टार्ट किया और यहां गया, ऐसे नंबरिंग किया। अब बताओ कौन सा मेरा नंबरिंग जो है वो करेक्ट है, कौन सा नंबरिंग हम सही बोलेंगे या कौन सा नंबरिंग को गलत बोलेंगे। एक बात सब समझो, देखो ये वाला तो सबसे पहले मैं गलत कर रहा हूं, ये वाला तो सबसे पहले मैं गलत कर रहा हूं। क्यों, इसलिए क्योंकि यहां से स्टार्ट तो किया, लेकिन यहां से स्टार्ट करने के बाद इधर चला गया, और इधर आने का मतलब है कि आपने डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी नहीं दिया है। कैसे, यहां से यहां जब गए तो ये वाला कौन सा बॉन्ड है बोलो, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आपको डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी नंबरिंग ऊपर से अगर स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से, तो या तो ऊपर से नीचे आइए या तो नीचे से ऊपर जाइए, पूरा का पूरा डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, तब जाकर के नंबरिंग करेक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट किया इधर चल गया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड का प्रायोरिटी मिल रहा, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी नहीं मिल रहा। ये सही किया, यहां से स्टार्ट करके ऊपर गया या ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आया, ताकि पूरा का पूरा ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाए, कवर हो जाए।
ठीक। लेकिन अब क्या है, यहां से जब स्टार्ट किया तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। यहां से भी स्टार्ट किया तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। लेकिन आगे सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर कितना मिल रहा है, इधर यहां से जब नंबरिंग किया है तो 5, और जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है, 3। तो मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों साइड से तो क्या मिल रहा था, सेम मिल रहा था, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी ये भी 1-2 नंबर पे, ये भी 1-2 नंबर पे है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ 5 दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो ये वाला सही है कि डबल बॉन्ड के भी नंबर कम नंबर है और सब्स्टिट्यूएंट्स के भी नंबर क्या है, बोलो, कम नंबर है। यहाँ डबल बॉन्ड का नंबर तो कम दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बोलो, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखो, मान लो कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ऐसे देखो, ये मॉलिक्यूल है, ठीक। तो पैरेंट चेन पहले कौन सा होगा, जाहिर सी बात है मल्टीपल बॉन्ड वाला, सर मल्टीपल बॉन्ड वाला मेरा पैरेंट चेन होगा, हुआ ना। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड का कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे मिल रहा है, किधर से नंबरिंग करेंगे सर, 1 नंबर पे। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं सर, मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। सर यहां से हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सर 4 नंबर। रूल्स वही है, रूल्स चेंज नहीं करेगा, मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा मिलना चाहिए तो ज्यादा मिलना चाहिए, वो रिंग में हो या तो ओपन चेन हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, ठीक है। अब तो ये आपको मैंने सिखाया नंबरिंग कैसे हम पैरेंट चेन को करते हैं, पैरेंट चेन को नंबरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अल्केन का भी नंबरिंग सिखा दिया आपको, अल्कीन के भी आपको नंबरिंग हमने क्या कर दिया, सिखा दिया। अब हम लोग आते हैं नेमिंग लिखने के लिए, क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तीसरा पॉइंट क्या था, बोलो, नेमिंग लिखना। थर्ड, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। देखो भाई, जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन तुमने कर लिया, नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन कर लिया, तो लास्ट में होता है नेमिंग लिखना। नेमिंग लिखते समय 2-3 बात को ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी बात को, पहला बात, सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स के लिखते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पहले, और प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को हम लोग लिखते हैं। तो मान लिया जाए कि प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रीफिक्स में कौन कौन सा आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स आता है, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सारे क्या होता है, बोलो, प्रीफिक्स होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी भी पैरेंट चेन में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, ठीक है, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ, मान लो इधर इथाइल भी लग गया, मिथाइल भी लग गया, वो तो पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना सब्स्टिट्यूएंट्स या सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा का सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स के जो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, पहले जब प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स की लिखना है, उसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स की लिखना है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन, पहला, ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स are written according to the alphabetical letter। अल्फाबेटिकल लेटर के हिसाब से हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट हमें मिथाइल है और एक सब्स्टिट्यूएंट हमें क्या है सर, इथाइल है, तो इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इथाइल में ए लेटर से स्टार्ट होता है और मिथाइल में एम लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हालांकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों प्रीफिक्स है, लेकिन प्रीफिक्स में हम लोग कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में लिखेंगे। वही मैंने लिखाया, जो बातें नेमिंग लिखते समय ध्यान रखना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एक से अधिक है, इफ सेम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
substituents are more than one times, more than one। अगर एक टाइप के सब्स्टिट्यूएंट जो है एक से अधिक है, then for two सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स दो है तो उसके लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, ठीक है। अगर तीन है तो इसके लिए हम लोग ट्राई यूज करते हैं। अगर चार है तो इसके लिए हम लोग टेट्रा यूज करते हैं, ठीक है। या चार से अधिक है, ठीक है ना, चार से अधिक है, ध्यान रखिएगा, 5, 6, 7 है तो इसके लिए हम लोग पोली यूज करते हैं। क्या करते हैं बोलो? पोली यूज करते हैं। या 4 से अधिक मिला तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पोली यूज करते हैं। लेकिन आपको सेम टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट 4 से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर सेम टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट जो है एक से अधिक है, जैसे मान लो कि 2 मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल के हम लोग डाई मिथाइल लिखेंगे। अगर एक मिथाइल रहता तो मिथाइल लिखते, लेकिन 2 मिथाइल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। इसीलिए मैं आपको लिखा हूं कि 2 अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उसके लिए हम लोग डाई यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखने लायक, ये ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखने की बात यह है कि ठीक है सर, अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स एक से अधिक है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा यूज हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन नोट में मैं इसको लिखा दे रहा हूं, लेकिन डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा आर नॉट टेकन in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम अल्फाबेटिकल लेटर में हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कहीं कहीं पर मान के चलो सर, यहाँ पे लिखा हुआ डाई मिथाइल, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है सर इथाइल, तो बताओ ये दोनों में से सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो दोनों में से पहले किसको लिखेंगे? क्योंकि डी तो पहले आता है और ई तो बाद में आता है, तो हम लोग डाई के कंपैरिजन नहीं करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई के हम लोग रिलेट नहीं करेंगे, हम लोग इसको रिलेट करेंगे। मिथाइल है और हमारे लिए इथाइल है। मिथाइल एम लेटर से है और इथाइल ई लेटर से, पहले ये आएगा तब जाकर के डाई मिथाइल आएगा। क्यों? क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स के जो पहला लेटर होगा उसी को कंसीडर करेंगे। सर ये मिथाइल में एम लेटर, इथाइल में ई लेटर, इथाइल पहले आएगा इसलिए इसको आई से नाम देते इसमें पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। क्या समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, है ना, अगला पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक। इफ द नेमिंग is starting from, if the naming is starting from number to letter, then in between these अगर नंबर और लेटर से स्टार्ट होता है तो स्पेस को इंसर्ट करते हैं। स्पेस इज इंसर्टेड। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि आपको लिखने का जरूरी पड़ गया 2 मिथाइल, क्या लिखने की जरूरी पड़ गया? 2 मिथाइल। एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर आपको कहीं पे लिखने की जरूरी आ गया कि 2 मिथाइल लिखना है, ठीक है, तो देखो 2 एक नंबर और मिथाइल एक लेटर है, तो इनकी बीच में जब भी आएगा तो हम क्या लगाएंगे? स्पेस। वही कर रहा है, अगर नेमिंग स्टार्ट हो रहा है किससे? नंबर एंड लेटर से, है ना। किससे स्टार्ट हो रहा है बोलो?
नंबर और लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो इनके बीच में हमेशा स्पेस को इंसर्ट कर देते हैं, मतलब स्पेस को हम लोग इसको लगा देते हैं। क्या बात समझ में आया? इनके बीच में हम लोग स्पेस को इंसर्ट कर देंगे। ये बात कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इफ द नेमिंग is starting from number to number, then in between these number कॉमा है ना, क्या है? कॉमा इज इंसर्टेड। हम लोग क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं। जैसे मान लो सर कहीं पे 2 और 2 डाइमिथाइल लिखना है, डाइमिथाइल एग्जांपल के तौर पर देखो, कहीं कहीं 2 और 2 डाइमिथाइल लिखना है तो बताओ यहाँ पे 2 नंबर आया ना, 2 बार नंबर यूज किया ना, ये नंबर दिख रहा है ना, 2 नंबर के बीच में क्या लगाएगा सर? कॉमा लगेगा। क्या लगाएगा बोलो? कॉमा लगेगा, है ना। अगर नंबर से स्टार्ट हो रहा, मतलब नंबर से स्टार्ट रहा तो इनके बीच में क्या लग जाएगा सर? बोलो कॉमा लग जाएगा। अब ये नंबर और लेटर आया तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? बोलो स्पेस आ जाएगा। मान लो कहीं पर को लिखना 2 डाइमिथाइल लिखना है तो 2 के बीच में कॉमा आएगा और सर डाइमिथाइल और 2 के बीच में क्या आ जाएगा? बोलो स्पेस आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो, तो ये 2-4 पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे, आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये पॉइंट को कंप्लीट किए। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन और नेमिंग के लिए भी हम लोग अब पूरी की पूरी कंसेप्ट को क्लियर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे कि अब नाम कैसे लिखते हैं। सारा मसाला जो तैयार करना था नाम लिखने के लिए वो सारा चीज आपको बता दिया है। सब बात को माइंड में रखिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन कैसे होता है, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन कैसे होता है और नेमिंग लिखते समय कौन कौन सी बात को ध्यान रखना है। अब सारी बात को ध्यान में रखते समय रख करके हम लोग नेमिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम लोग तैयार हैं नेमिंग लिखने के लिए और अब देखिएगा बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से नाम लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो कितना टाइम हुआ। चलिए अब जैसे स्टार्ट करते हैं। कितना मिनट हुआ? जैसे देखो 38 मिनट। जैसे देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन। IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन, ठीक है ना। अल्केन का नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्केन का IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला मान लो सर ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ये इसको हमको IUPAC नाम लिखना है। तो एक बात बताओ, पहले क्या करेंगे? पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन क्या होता है? मैक्सिमम कार्बन इन ए चेन, दिस इज योर पेरेंट चेन। दूसरा क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सबट्रीट्यूएंट्स का नंबर कम मिलना चाहिए। ये सबट्रीट्यूएंट्स है, इधर से करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 नंबर मिलेगा, ठीक है सर। आपने नंबरिंग भी कर लिया एंड लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? नेमिंग। तो नेमिंग लिखते समय ये सबट्रीट्यूएंट्स है, सबट्रीट्यूएंट्स को हम लोग पहले लिखते हैं। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ। याद होगा आपको, 1 से आपको 20 तक मैंने लिखाया था, मिथ है। लेकिन सारे सबट्रीट्यूएंट्स कैसा होता? अल्काइल ग्रुप होता, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। सर ये सबट्रीट्यूएंट्स यहाँ लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? देखो क्या लिखेंगे? 2। और ये इसका क्या नाम होगा? एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और ये नंबर और लेटर है तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? बोलो स्पेस, ठीक। और टोटल कार्बन कितना? 4 के लिए क्या लिखेंगे? बोलो ब्यूट। याद होगा ना,
4 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट बोलते हैं। तो 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूट, राइट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, क्योंकि हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सफिक्स एनी बोलेंगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा एनी, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, मतलब इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बोलो, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मान लो आपके पास ऐसा देते हैं, ऐसा देते हैं, ठीक, पेरेंट है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पर सब्ट्रीट्यूएंस, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पर सब्ट्रीट्यूएंस। सब्ट्रीट्यूएंस की पोजीशन क्या है, सेम है, कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं से भी कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब तो सब्ट्रीट्यूएंस कहां लगा हुआ है, 3 पे, तो लिखेंगे 3 और ये एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मिथाइल, 3 मिथाइल। और तुम देख सकते हो कि नंबर और लेटर है तो इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, स्पेस, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 के लिए क्या बोलेंगे सर, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के क्या लिखेंगे, एनी, अल्केन। सिंगल बॉन्ड बोले तो अल्केन, अल्केन का सफिक्स मैं बता चुका क्या होता है, एनी होता है, तो लास्ट में हम इसको लगा देंगे एनी, मतलब इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अगला एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल, मान लो कि आपके पास ये था, यहां भी एक सब्ट्रीट्यूएंस, यहां पे ऐसा मॉलिक्यूल था, इसको आईपीसी नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पैरेंट चेन सेलेक्ट करो सर, पहला काम पैरेंट चेन। दूसरा सर, इधर से नंबरिंग किए तो 2 पर सब्ट्रीट्यूएंस, इधर से नंबरिंग किए तो 2 पर सब्ट्रीट्यूएंस, इधर से नंबरिंग किए तो 2 पर एक सब्ट्रीट्यूएंस, इधर से भी नंबरिंग किए तो 2 पर एक सब्ट्रीट्यूएंस, ठीक। और दोनों सब्ट्रीट्यूएंस क्या है सर, सेम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी क्या है, सेम है। अब आपका मर्जी है, आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर इधर उधर होता तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता उधर से हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, ठीक। पर दोनों सेम है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाला सब्ट्रीट्यूएंस, ये वाला सब्ट्रीट्यूएंस सेम है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है। अब बताओ, ये भी मिथाइल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, और ये भी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो इसको लिखेंगे 2,4, क्योंकि 2 बार है ना, 2 बार मिथाइल है, और दोनों के पोजीशन कहाँ कहाँ, एक 2 नंबर पे और दूसरा 4 नंबर पे। तो इसको लिखेंगे 2,4, और 2 बार जब यूज किया जाता है, अगर एक टाइप के सब्ट्रीट्यूएंस अगर 2 बार होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई, 2,4 डाई, और दोनों क्या है बोलो, मिथाइल, इसलिए लिखेंगे डाई मिथाइल कंप्लीट। ये दोनों सब्ट्रीट्यूएंस का नाम हो गया कंप्लीट। 2 सब्ट्रीट्यूएंस थे, कहां लगे हुए थे, एक 2 पर और दूसरा 4 पे, तो 2,4, क्योंकि नंबर के बीच में क्या लगाना होता है, कॉमा लगा दिए। और 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, है ना, तो डाई क्या है, मिथाइल है, तो हमने क्या लिखा, 2,4 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 5 के लिए पेंट। और एनी सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन, अल्केन का सफिक्स एनी, मतलब यहां पर एनी, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल और पेंटेन। अगला एग्जांपल, फोर्थ, ये ले लो, ठीक, ये ले लो, पैरेंट चेन सिलेक्ट करो। क्या ये पैरेंट चेन होगा, बिल्कुल सर ये पैरेंट चेन होगा, ठीक। नंबरिंग भी सिखा चुका हूं, इधर से करेंगे तो 2 पर सब्ट्रीट्यूएंस, इधर से भी करेंगे तो 2 पर सब्ट्रीट्यूएंस, लेकिन 2 पर 2 सब्ट्रीट्यूएंस या 2 पर 1 सब्ट्रीट्यूएंस तो कम नंबर पर ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग उधर से करेंगे। नंबरिंग सही करने आना चाहिए, ठीक सर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब लेकिन देखो ये सब्ट्रीट्यूएंस जो है, ये सब्ट्रीट्यूएंस जो है मिथाइल है, ये भी क्या है बोलो, मिथाइल है, और ये भी क्या है बोलो, मिथाइल है। सारे सब्ट्रीट्यूएंस क्या है सर, मिथाइल है, तो हम लोग इसको एक जगह लिखेंगे सर, कहां नंबर में, ये 2 नंबर पे, 2 नंबर पर 2 है, इसलिए 2 नंबर को हम लोग 2 बार लिखेंगे, जितना सब्ट्रीट्यूएंस रहेगा उतना नंबर देंगे सर। 2 सब्ट्रीट्यूएंस है और दोनों को दोनों का है 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2,2, ठीक। अगला सब्ट्रीट्यूएंस मिथाइल क्या है सर, 5 पे, तो फिर लिखेंगे 5। टोटल कितना बार यूज किए, 3 बार, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई, तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीनों मिथाइल था, ट्राई मिथाइल, ठीक है ना। इसके बाद टोटल कार्बन कितना है सर, 6 के लिए क्या लगाएंगे बोलो, हेक्स, 6 के लिए क्या लगाएंगे बोलो, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हम लगा देंगे एनी, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3,5 ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, मान लो
एक और एग्जांपल दूंगा सर, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, देखो पेरेंट्स सिलेक्ट करो तो आई थिंक यहां से यहां ले लो या यहां से क्या ले लो, दोनों एक ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों में सेम है तो कोई एक ही ले लो। सर ये ले लो, ये पेरेंट्स है सर, ये पेरेंट्स हो गया। सर इधर से नंबरिंग किए तो 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स 1 2 3, इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 3 पर सब्ट्रीट्यूएंट्स, इधर से नंबरिंग किए तो 1 सब्ट्रीट्यूएंट्स, इधर से भी नंबरिंग किए तो एक ही सब्ट्रीट्यूएंट्स मिल रहा है 3 पर, लेकिन ये सब्ट्रीट्यूएंट सेम नहीं है। अगर सेम हो जाता, जैसे ये भी मिथाइल था ये भी मिथाइल रहता, तो पोजीशन भी सेम था, सब्ट्रीट्यूएंट्स के नंबर भी सेम है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी सेम होता तो कहीं से भी नंबरिंग कर देता। लेकिन ये इथाइल और ये मिथाइल है, तो मैंने क्या बोला था, अगर पोजीशन सेम हो जाए और सब्ट्रीट्यूएंट्स अलग-अलग हो, ठीक है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। तो बताओ इधर से नंबरिंग करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब दो सब्ट्रीट्यूएंट्स है लेकिन दोनों सेम नहीं है, क्या सर, अलग-अलग है। इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। जब अलग-अलग सब्ट्रीट्यूएंट्स हैं तो किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक। तो पहले कौन आएगा, मिथाइल इथाइल में इथाइल, इसलिए इथाइल को लिखेंगे। इथाइल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल। इसके बाद कौन सा आएगा, मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन क्या है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल और टोटल कार्बन कितना है, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। और सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, अल्केन का एनी, इसलिए लिख देंगे एनी। इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा सर, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो ये जो आपको हुआ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, अल्केन का नोमेनक्लेचर हुआ। अभी हमको बहुत कुछ करना है, अभी हमको अल्केन का नेमिंग पढ़ना है, अभी हमको अल्काइल का नेमिंग पढ़ना है, उसके बाद सारे सिंगल फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर पढ़ना है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो पहले अभी ये अल्केन हुआ, अभी हम इसके बाद अगले लेक्चर में हमको आपको क्या देखेंगे, अल्कीन और अल्काइल के देखेंगे, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के भी नोमेनक्लेचर देखेंगे। इसके बाद फिर हम आपको स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल का नेमिंग लिखेंगे। लेकिन अब जितने भी हम लोग नेमिंग लिखने वाले हैं, सबका जो रूल्स था, सबका जो बेस था, जो आपको पहले और दूसरे और तीसरे, मतलब पहले और दूसरे वीडियो में आपको मैं देख चुका हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसको लिखने से पहले, इसको देखने से पहले वो पहले वीडियो नंबर फर्स्ट देखे, सेकंड देखे, तभी वो थर्ड देखे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में जितने भी बेसिक कंसेप्ट है नेमिंग लिखने के लिए वो आपको दिया गया, उसको देखे हुए इसको आप लेक्चर को मत देखिए, क्योंकि सर आपको समझ में आने वाला नहीं है। पहले उसको देखे तब इसको वीडियो को देखिए। तो चलिए आज तक मैं यही रहने देता हूं अल्केन की। हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे अल्कीन और अल्काइन का नेमिंग लिखने के लिए, कैसे आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हो गया।